सब कहते हैं कि अल्लाह दुख उसी को दिखाता है जिससे वो प्यार करता है। अगर ऐसा है तो मुझे ये दुख मंजूर है। जैसा अल्लाह चाहता है वैसा होगा। जैसा तू चाहता है ना अल्लाह, उसी में राज़ी हूँ मैं। जैसा तूने मेरे लिए सोचा है उसी में खुश रहूँगा या अल्लाह। मैं वादा तो नहीं कर सकता या अल्लाह, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। तेरा बनाया ये दिल कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता है या अल्लाह, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा अपने गमों में मुस्कुराने की। हाँ, रोना तो आता है, रो लूँगा, लेकिन तुझे नाराज़ नहीं करूँगा या अल्लाह, तुझसे शिकवा नहीं करूँगा या अल्लाह। उसकी रोती आवाज़ में ज़माने भर का सुकून दर आया था। जब हर चीज़ उलझ गई हो, हर चीज़ अपनी जगह से बिखर गई हो, समेटने से भी ना सिमटे तुमसे, तो उन चीज़ों को वही छोड़ देना चाहिए। और जब तुम अपनी दुआओं में शिद्दत इख्तियार करोगे तो हर चीज़ सिमटने लगेगी। वो चीज़ बिखरने के लिए आई ही इसी वजह से थी कि तुम इस उलझन में रब से दुआ का रिश्ता बनाओ। ऐसा नहीं कि कुछ भी हालात बिगड़ने पर हम वक्त के गुजरने का बैठ कर इंतज़ार करें। जब हम कुछ नहीं कर सकते तब हम दुआ ही तो करते हैं, सब्र ही तो करते हैं। सुबह के 4 बज रहे थे। वो तहज्जुद पढ़ चुका था और अब वो अपने रब से दुआ कर रहा था, या अल्लाह मैं तन्हा हूँ, मेरी मदद कर मेरे रब। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गहरे काले समंदर में फंस चुका हूँ। मेरे इर्द गिर्द सिर्फ अंधेरा है। मुझे सिर्फ इस समंदर की तेज़ लहरें सुनाई दे रही हैं। या अल्लाह मैं डर रहा हूँ, मुझे खौफ है ये लहरें मुझे डबो देंगी, मगर मेरा ये डर मेरे तुझ पर यकीन से बरा नहीं है। मैं तुझसे नाउमीद नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तू मुझे इस समंदर से निकालेगा या रब। मेरा बस तू ही सहारा है मेरे मालिक, मेरी मदद कर। वो रोता हुआ सजदे में गिर गया और उसकी सिसकियाँ बता रही थी कि उसकी दुआ अर्श तक पहुंच गई है। जब राब्ता अर्श के मालिक से है फिर खुद को मायूस नहीं किया करते। उसे जब मर्जी बात कर लिया करते हैं। जब उसे हिम्मत मांगी जाए, उसे सब्र मांगा जाए। वो जानता है मेरा बंदा मांग रहा है मुझसे, मेरे अलावा और कौन देगा। बेशक दुआ सिर्फ अल्लाह से की जाती है, तो कैसे ना देगा तुम्हें सुख, कैसे छोड़ देगा तन्हा तुमको। जब कोई नहीं होता तब सिर्फ अल्लाह ही तो होता है। जब कोई नहीं समझता तब सिर्फ अल्लाह ही तो समझता है। वो रग रग से वाकिफ़ है, ना भी बताओ तो सारे वो हाल खूब जानता है। और जब उम्मीद अल्लाह से लगी हो तो टूटने का कोई इम्कान नहीं होता। जो रास्ते अल्लाह ताला से जोड़ते हैं वो बेहतरीन हो जाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ जाने वाला हर रास्ता दिल को सुकून बख्शता है। ऐसे महसूस होता है कि अकेले होने के बावजूद भी कोई साथ है। इंसान की तमन्ना नहीं है क्योंकि अल्लाह साथ है। कोई छोड़ दे तो तब भी दिल तशक्कुर में डूबता चला जाता है। हम मसलियत समझकर शिकवे के अंबार नहीं लगाते। वो रहमान है, उससे जुड़ने वाले गनी होते हैं। जो उससे जुड़ता है उसी के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। ज़िंदगी के चारों अतराफ में मोहब्बत इलाही होती है और हम होते हैं, बस ये अल्फाज होते हैं, मुबारक हो तुमने अपने रब को पा लिया। कभी कभी मसले इतने बड़े लगने लगते हैं कि वसवसे आने लगते हैं कि इसका कोई हल नहीं। अगर हर परेशानी को ये बता दिया जाए कि अल्लाह कितना बड़ा है, कि मेरा रब मेरे साथ है, ये परेशानी ज़्यादा देर रह ही नहीं सकती, तो दिल मुतमईन हो जाता है। परेशानी का हल यही है कि अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह से कहें और कहते रहें। वो सब जानते हुए भी सुनता है और वही तो है जो सबसे ज़्यादा तुम्हें समझता है। घुटन बहुत बढ़ गई है ना, लग रहा है तुम किसी अंधेरे कमरे में बंद हो जहाँ दरवाजे तो बहुत हैं लेकिन सब बंद हैं। ज़िंदगी रुक गई है, मगर सुनो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो तुम्हारे दिमाग का खलल है, शैतानी वसवसे हैं। देखो इस कमरे का एक दरवाज़ा खुला हुआ है, आज भी तुम्हारे अंदर की रोशनी वही मौजूद है। तुम्हारा रब तुम्हारा साथी है। हाँ खिज़ां के दिन हैं अभी, मगर बाहर भी आएगी। सुनो हिम्मत न हारो, उठो ज़िंदगी
रुकी नहीं है। परेशान ना हो, वो रब सब ठीक कर देगा। दुआओं में बहुत ताकत होती है और जब तुम सच्चे दिल से अल्लाह से मांगते हो तो वो कभी तुम्हें मायूस नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा रब बहुत बाइज़्ज़त है और उसको हया आती है तुम्हें खाली हाथ वापस लौटाते हुए जब तुम उससे रहम मांगते हो। जिस सुकून की तलाश में तुम औरों के पीछे भाग रहे हो ना, वो सुकून तुम्हारी अपनी ज़ात में अल्लाह ने छुपा रखा है। तुम्हें तुम्हारे सिवा कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। तुम खुद अपनी ज़ात की तकमील हो और जिस रोज़ तुम खुद को ढूंढ लोगे उस रोज़ तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह जानता है कि तुम्हारी चाहत को कब और कैसे तुम तक पहुंचाना है। तुम्हें बस तवक्कुल रखना है कि अगर वो एक सितारा तुम्हें नहीं मिल सका जो तुमने मांग रखा था, तो मुमकिन है अल्लाह ने पूरा आसमान तुम्हारे लिए लिख रखा हो। तुम्हें यूं हर बार यकीन आ जाना, तुम्हारे दिल में हर बार उम्मीद का आ जाना और फिर तुम्हारा दुआएं मांगना इस बात की दलील है कि अल्लाह के दर से मदद जल्दी तुम तक पहुंचेगी मौजज़ात की सूरत में। जिन चीज़ों का तुम दुनिया से पर्दा रख लेते हो, उन चीज़ों को जब अल्लाह के सामने बेपर्दा करते हो तो उस खुददारी का मान रखता है। जो बातें तुम किसी को नहीं बता पाते, वो बातें जब अल्लाह को बताते हो तो वो खुश होता है कि जो तुमने किसी से नहीं कहा वो उससे बिला झिझक कह दिया। क्या पता तुम्हारी रज़ा तुम तक पहुंचाने के लिए ही अल्लाह तुम्हें अपनी रज़ा से गुजार रहा हो। तो यकीन रखो, दुआएं कभी रायगा नहीं जाती, तो फिर दुआ मांगना कभी मत छोड़ना और इस यकीन के साथ मांगना कि वो हर हाल में दे के रहेगा। फिर देखना तुम्हारी दुआओं के जवाबात उन सूरतों में आएंगे कि तुम मुतमईन हो जाओगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला मंजर कुछ यूं बयान करता है कि जब हमने शैतान को यहाँ से बेदखल किया तो वो कहने लगा, मुझे उस दिन तक मोहलत दें जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे, और अल्लाह ने फरमाया, जा तुझे मोहलत दी गई। फिर शैतान कहने लगा, जैसे मैं गुमराह हूँ वैसे ही मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। फिर उनके पास, उनके आगे, उनके पीछे, उनके दाएं और उनके बाएं से आऊँगा और तू अक्सर उनमें से शुक्रगुजार नहीं पाएगा। फिर अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से जलील और ख्वार होकर निकल जा। जो शख्स उनमें से तेरा कहा मानेगा वो मेरे बंदों में से नहीं। जब भी जिससे अल्लाह नाराज़ होता है उस दिल से अपनी याद निकाल देता है। तो फिर तुम भी उन लोगों में से मत हो जाना। तुम दूर तो जा रहे हो मगर इतना न चले जाना कि अल्लाह को ढूंढ ही ना सको। सारी चीज़ें वापस मिल जाती हैं, यह सारी ख्वाहिशात किसी न किसी ज़रिए से पूरी हो ही जाती हैं। हर शय, हर शख्स का नेमुल बदल है। हर खला पूर हो जाती है, अगर पूरी नहीं होती तो सिर्फ अल्लाह की कमी है, फिर चाहे चांद सितारों पर अबूर हासिल क्यों ना हो जाए।